Hello everyone, welcome back again for chemistry lecture in the session of amines। ठीक है, अमाइंस का चैप्टर हमारा चल रहा था। अमाइंस के चैप्टर में हमने लगभग हम बोल सकते हैं कि आधा तो पार्ट ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। आपको एक 2-3 दिन के बाद तो डीपीपी उसकी मिल जाएगी, फिर फाइनल एक आपको बाद में मिलेगी। अमाइंस का जो ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर में हमने शुरुआत से IUPAC, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये जो है इस पे ज़्यादा फोकस किया है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस में मैंने आपको कहा था कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस जो होती है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो जो बेसिक स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो उसके बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, लाइक MCQ पे भी, और आपका जो ये थ्योरी पार्ट रहेगा, थ्योरी पार्ट में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अमाइंस की, उसके बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस में हमने लैब टेस्ट जो है वो देख ली है कि लैब टेस्ट कैसे की जाती है। ऑरेंज डाई टेस्ट जो है वो हमने वहाँ पे देखी थी फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए। अदरवाइज़ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के लिए भी एक लैब टेस्ट वहाँ पे हमने देखी है। सो ये देखने के बाद हम प्रोसीड हुए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। आगे हमने जो किया है वो है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन की जब बात आती है, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक, इट इज़ सिमिलर हम बोल सकते हैं, बट वो इतना भी आइडेंटिकल नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली 1 डिग्री अमाइन जो होता है, 1 डिग्री अमाइन से सीधे से हम क्या बना सकते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट जो है वो हम वहाँ पे बना सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। सो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में हम क्या करेंगे, प्राइमरी से अगर आपको 3 डिग्री ने टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना है, तो कितने मोल्स आप अल्काइल हैलाइड के यूज़ करोगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी वेल। नेक्स्ट है 2 डिग्री अमाइन है, उससे आपको टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना है, कितने मोल्स आप यूज़ करोगे। एंड इफ़ वी हैव अ 3 डिग्री अमाइन, देन how many moles of alkyl halide are used to prepare tetra alkyl ammonium salt। सो इस तरीके से हमने एक एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन के बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका था। सो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन में अगर हम वहाँ पे मिथाइल आयोडाइड लेते हैं, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक अल्काइल हैलाइड की मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली अल्काइल हैलाइड में अगर हम लोग वहाँ पे मिथाइल आयोडाइड लेते हैं, तो ये मिथाइलेशन ऑफ अमाइंस हम इसे बोल सकते हैं। मिथाइलेशन ऑफ अमाइन हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोल सकते हैं। अब मैंने इसका जवाब भी आप लोगों को दिया था कि वहाँ पे आप बोलोगे कि मैम मिथाइल आयोडाइड ही क्यों, आप मिथाइल क्लोराइड की क्यों नहीं बात कर सकते, मिथाइल ब्रोमाइड की क्यों नहीं बात कर सकते। सो सी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिएक्टिविटी जो होती है अल्काइल हैलाइड्स की टूवर्ड्स रिएक्शंस ऑफ अमाइन, सो बेसिकली ये जनरलाइज की जाती है कि आयोडाइड फॉर्म्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो इन जनरल अगर आप आयोडाइड लेते हो किसी भी अल्काइल का, अगर आप आयोडाइड लेते हो तो वो आयोडाइड बहुत ही जल्दी से वहाँ पे रिएक्ट हो सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव टेकन मिथाइल आयोडाइड, नथिंग स्पेशल रीज़न बिहाइंड इट। वही है कि मिथाइल आयोडाइड में जो आयोडीन है वो आयोडीन साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड जल्दी से हम ब्रेक कर सकते हैं विथ मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन। सो इस तरीके से हमने हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन जो है वो कंप्लीट किया था। और रादर मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि अभी भी हम आगे की जो रिएक्शन प्रोसीड करने वाले, इट इज़ ऑल्सो हॉफमैन रिएक्शन, बेसिकली हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन उसे कहा जाता है। सो ये जो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है बेसिकली, ये भी हॉफमैन के ही नाम से वहाँ पे है। मैंने ये कहा भी था आपको कि अमाइंस में आपको ज़्यादातर जो रिएक्शंस मिलेंगे वो रिएक्शंस कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको वहाँ पे हॉफमैन के नाम से देखने हैं। इसके पहले भी हमने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन देखा था। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन को भी 4 अलग नाम वहाँ पे है। ठीक है, सो वो भी याद रखने हैं। इस प्रीवियस लेक्चर जो हुआ है हमारा, उसमें हमने
हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन देखा था। अब हम आज जो देखने जा रहे हैं वो हॉफमैन एलिमिनेशन विद अदर सम रिएक्शंस एज वेल। सो इन दिस वे जितने भी रिएक्शंस हैं हॉफमैन के आपको याद रखने हैं, आपको बहुत अच्छे से उनको याद रखना है कि नाम से याद रखो कि एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन की बात आती है तो एग्जैक्टली क्या होगा। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है तो वहाँ पे PR2NaOH का यूज़ तो होगा ही वहाँ पे। ये है डिग्रेडेशन है, मतलब C डबल बॉन्ड O जो है वो आप वहाँ से निकाल रहे हो, सीधे से आप अमाइड से अमाइंस का फॉर्मेशन कर रहे हो। अमाइड से जब अमाइन फॉर्म हो रहा है ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में तो एक कार्बन वहाँ पे कम हो रहा है। इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर की पॉइंट्स वेरी वेल। ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना, ये की पॉइंट्स पे ही MCQ बेस्ड होते हैं। और फिर ये हो जाता है क्वेश्चन हमारे लिए कि हमें MCQ तो छाटने आ ही नहीं रहे, उसमें से जो MCQ में से जो भी आपको गलत आंसर है वो पहले समझ में आने चाहिए, तब जाके आप जो राइट लग रहे हैं ना उनके बीच में चूज़ कर सकते हो। सो इसके लिए की पॉइंट्स का होना आपके पास बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स सी इन दिस लेक्चर विथ हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। सी स्टूडेंट्स, ना हॉफमैन एलिमिनेशन की एक्चुअल में यहाँ पे रिएक्शन लिखी है और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। अदरवाइज जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट तो टेक्स्ट बुक में मेंशन है, इसलिए फिर से यहाँ पे मेंशन नहीं किए मैंने। फर्स्ट वी हैव टू टेक लाइक जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको यहाँ पे लेना है, वही लिया है। यहाँ पे देखो थ्राइस है, मतलब N से 3 इथाइल ग्रुप अटैच है और एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। सो इट इज़ क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। तो प्रॉपरली अगर नाम देना है तो NNN ट्राई इथाइल, ठीक है, प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है, NNN ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। उसकी रिएक्शन एक्चुअल में हमें करनी है मॉइस्ट Ag2O के साथ। एक्चुअल में AgOH मतलब जो हमारा वहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है वो ऐसे तो हम वहाँ पे प्रिपेयर नहीं होता, मतलब जैसे KOH NaOH वहाँ पे लैब में एज अ रिएजेंट करके एज अ अल्कली करके हम यूज़ करते हैं। वैसे AgOH जो होता है ना वो प्रिपेयर करके हम तुरंत बनाते हैं और AgOH ऐसे एज सच वहाँ पे टिकता नहीं है, सीधे से आपको मॉइस्ट Ag2O यूज़ करना होगा। ये मैंने पहले भी बताया था, हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम रिएक्शन देख रहे थे, अल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल बना रहे हो और वहाँ पे एक्वस अल्कली यूज़ कर चुके हो। एक्वस अल्कली में के बाद आप सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का यूज़ आप कर रहे हो, तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हुआ है और कंडीशन ये है टेम्परेचर की, ठीक है। सो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, सीधे से ये जो OH माइनस होता है ये OH माइनस I के प्लेस पे क्या करना है, डाल देना है। तो I का क्या होगा, आप बोलोगे AgI, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होगा तो ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग बना लेंगे। OH यहाँ पे आ जाएगा, मतलब लिखना वही है आपको, N मैंने पूरा ऐसे मतलब फैला के लिखा है, वो जो स्ट्रक्चर है वो CH2CH3 3 टाइम्स है, CH2CH3 ये 3 टाइम्स है और वहाँ का CH3CH2CH2 एज इट इज़ है। अब यहाँ पे बॉक्स करके और ब्रैकेट, बॉक्स नहीं बोल सकते, ब्रैकेट करके OH माइनस लिखा है। अब इसका नाम क्या होगा, NNN ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NNN ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन रुकती नहीं है बच्चों, बेसिकली हमने एलिमिनेशन किया ही नहीं है ना, और कहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, वो इसके साथ बाहर निकल जाता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। सो दैट हम वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि बीटा पोजीशन तो यहाँ पे बहुत सारी है, बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो आपको एग्जैक्टली कौन सा हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है और अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो देखो ये भी अल्फ़ा है, ये भी बीटा है, यहाँ पे इसके बिल्कुल बगल में अल्फ़ा बीटा, इसके बिल्कुल बगल में अल्फ़ा बीटा, इसके बिल्कुल बगल में अल्फ़ा बीटा, बट वी जस्ट नीड ओनली 1 हाइड्रोजन, हमें इतने नहीं चाहिए। और उसमें भी ये है वहाँ पे
कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही बनेगा। सेटजेफ रूल में क्या देखा था हमने, हाईली सब्स्टिट्यूटेड, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इट शुड बी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से अगर अल्कीन आपका बना तो प्रोपीन ही बनेगा, ठीक है। इन तीनों इथाइल ग्रुप से अगर अल्कीन यहाँ से हाइड्रोजन जाने से बना तो वो इथीन बनेगा। मतलब लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड ये बनेगा इथीन आपका, ठीक है। तो आप कहीं से भी निकालो, ये बीटा से निकालो, यहाँ से निकालो, या यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, किसी भी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन वहाँ से निकाल दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे किया है कि ये ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाले से यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये ग्रुप पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये चला जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर अगेन उसके 2 लोन पेयर आ जाएंगे। सो इस तरीके से बाकी का देखो एज इट इज़ है, नाइट्रोजन CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे भी CH3 CH2 CH2। मतलब कुछ ज़्यादा आपको करना ही नहीं है बेसिकली। यहाँ पे जो अल्कीन बन रहा है ना, अल्कीन के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखो। अल्कीन जो बनता है वो बीटा एलिमिनेशन से बनता है। बीटा कार्बन वाला जो हाइड्रोजन, मतलब बीटा कार्बन वाला जो वहाँ पे कार्बन से अटैच, बीटा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा इसके साथ में, ठीक है। अब वहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, ये तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब फिक्स है कि बीटा एलिमिनेशन होगा। बट बीटा एलिमिनेशन किस तरीके से करना है, दैट इज़ आवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक हम बोल सकते हैं कि डाई अल्काइल है या एक ही अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, नहीं। यहाँ पे 3-3 4-4 ग्रुप, 4-4 ग्रुप तो यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच रहेंगे। देखो 1 2 3 और 4 है, तो आप बोलोगे कि मैम कहाँ का बीटा हाइड्रोजन हमको लेना है। आप ऐसा बीटा हाइड्रोजन चूज़ करो कि जिसके चूज़ करने पर जो अल्कीन आपको मिलेगा ना वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वहाँ पे होगा, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। जब मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन वी विल गेट क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको मिला पूरा सब्सटेंस क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसका स्पेसिफिक नाम भी मैंने आपको दिया था, NNN, ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये उसका नाम होगा। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ डेलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये जो बनता है ना, ये डेलिक्वेसेंट है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ये तो बिल्कुल सही है। इट इज़ स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, इट इज़ स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, लाइक यू कैन से NaOH KOH की तरह वो वहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वहाँ पे ट्रीट होता है। इसलिए तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हम क्या कर पाते हैं, रिमूव कर पाते हैं। एंड देन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन टू गिव अल्कीन, and which alkene acts as a major product over here, least substituted alkene acts as a major product, least substituted alkene acts as a major product। तो यहाँ पे ये major product मैंने क्या किया है आपके सामने रखा है। इसके बाद में एक क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है, बिल्कुल इसी हॉफमैन एलिमिनेशन के बाद में ही क्वेश्चन है, वो आप देने की कोशिश कीजिए, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर सपोज़ ऐसा हुआ कि मैंने ये तो रिएक्शन यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन आपको दे दी, बट अगर ऐसा हुआ कि आपके सामने अनदर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। सिचुएशन क्या है, किस तरीके से है, देखो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे सपोज़ N है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे है CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे आपके पास है CH2 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 और CH3। मतलब आप खुद देखो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव सपोज I- है, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड है, अलग अलग है। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ब्यूटाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो देते वक्त नाम कैसे देना है वो तो पता है आपको। नाम बेसिकली आपका ये जो होगा बड़ा वाला, ये क्या होगा, पेरेंट की तरह वहाँ पे ट्रीट होगा, सफिक्स की तरह हम ट्रीट करेंगे। सो यहाँ पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, जैसे कैसे यहाँ पे N इथाइल N मिथाइल N प्रोपाइल, ठीक है।
ब्यूटाइल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है, ये नाम होगा। द थिंग इज कि हाउ विल वी गेट लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ये है, इसके बगल में ये भी अल्फ़ा है, ये भी बीटा है, ये अल्फ़ा डैश, ये बीटा डैश, यहाँ पे भी अल्फ़ा, यहाँ पे भी बीटा, यहाँ पे बीटा है ही नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हट जाएगा यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे फिर से उसके लोन पेयर आएंगे एंड दिस विल बी योर प्रोडक्ट। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको देखना होगा कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट जो बनता है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड, जब मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्ट होता है तो हलाइड जो है वो तो रिप्लेस हो गया OH माइनस से, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट उसके बाद जो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और बीटा एलिमिनेशन करना कैसे है आपको बच्चों, बीटा एलिमिनेशन इस तरीके से करो कि जिस तरीके से आपको जो अल्किन मिल रहा है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन वहाँ पे मिल जाए, दैट्स इट। इतना ही यहाँ पे एक ट्रिक है, एक छोटा सा पॉइंट है, इतना ही मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। असाइलेशन रिएक्शन है, असाइलेशन ऑफ अमाइंस जो है उसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले तो लैब टेस्ट हमने कंप्लीट किए, नेक्स्ट हमने हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन जो है वो हमने कंप्लीट किया, आज के इसमें हमने हॉफमन एलिमिनेशन अभी जस्ट कंप्लीट किया। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यू कैन से दिस इज़ नथिंग बट फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी यू कैन से असाइलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, असाइलेशन ऑफ अमाइंस की रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं। असाइलेशन रिएक्शन मतलब क्या है कि बेसिकली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होते हैं वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस में वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे असाइलेशन ऑफ अमाइंस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस अंडरगो दिस रिएक्शन। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। एलिफेटिक एरोमेटिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस जो होते हैं वो यहाँ पे इस रिएक्शन को वहाँ पे देते हैं। उसके बाद देखो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स, ये तो हमें पता है कि उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होते हैं। 1 डिग्री अमाइन में कितने हैं, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। 2 डिग्री अमाइन में कितने हैं, ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अमाइड जो फॉर्म हुआ है, अब यहाँ पे जो अमाइड का फॉर्मेशन होगा, ये मतलब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, उसके रिएक्शन जो है वो असाइल क्लोराइड्स के साथ हो रही है और अमाइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करो, अमाइड इज़ लेस बेसिक देन अमाइंस, अमाइंस से अमाइड क्या है वहाँ पे लेस बेसिक है। अब ऐसा क्यों है यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करो। ये स्ट्रक्चर देखो और ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे देखो C2H5, यहाँ पे आया है आपका N, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, ठीक है। एंड दूसरा स्ट्रक्चर है C2H5NH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ये अमाइन है, ठीक है, और ये अमाइड है। उन्होंने कहा है कि अमाइड्स आर लेस बेसिक, मतलब ये अमाइन क्या है, मोर बेसिक है। बेसिक नेचर हम किसके ऊपर जज करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रही हूँ मैं। बेसिक नेचर मतलब क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर जो है वो अगर वहाँ पे वो इजीली वहाँ पे शेयर कर सकता है विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, देन द पर्टिकुलर सब्सटेंस और यू कैन से अमाइन इज सेड टू बी बेसिक इन नेचर की, और अमाइड्स भी बेसिक होते हैं, बट दोनों की कंपैरिजन करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस तो कुछ बनेगा नहीं, मतलब क्या है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी को शेयर करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे देखो रेजोनेंस बन सकता है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, इस तरीके से रेजोनेंस बनेगा, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर भी वहाँ पे लोन पेयर रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ अमाइड्स में जो बेसिकली ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर आपको देने के लिए अवेलेबल नहीं रहते या शेयर करने के लिए अवेलेबल नहीं रहते। इसलिए
अमाइड्स जो होते हैं उनका बेसिक नेचर अमाइन से क्या होता है, कम होता है। ये पॉइंट को बहुत अंडरलाइन करके रखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये जो रिएक्शन है असाइलेशन रिएक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सिंपल वे में हमने बहुत से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे हैं, तो अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है। बस याद रखना होगा कि असाइलेशन ऑफ अमाइन इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन बोलो, पिरिडीन बोलो, वट एवर योर प्रोनाउंसिएशन इज़, बट द थिंग इज़ इसको याद रखना और इसको एरो पे लिखना ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ना ही प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। सो ये जो पायरिडीन यहाँ पे होता है, पायरिडीन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ था। पायरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अब आप पूछोगे क्यों हो रही है पायरिडीन के प्रेजेंस में, उसका भी रीज़न है। इस रिएक्शन में ये जो बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है ना HCl करके, ये बाय प्रोडक्ट को वहाँ पे न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये वहाँ पे टाइमली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो इट मे अफेक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, इट मे रिवर्स द रिएक्शन एज वेल। सो ये हो सकता है रिवर्स, मतलब स्पेसिफाइड कंडीशन में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है बट स्पेसिफाइड कंडीशन में ये हो भी सकता है। बेसिकली ये यील्ड पे अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो HCl को न्यूट्रलाइज करना भी ज़रूरी होगा। तो HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, ये जो पायरिडीन है विच एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये वहाँ पे वो काम कर सकता है। इसलिए असाइलेशन ऑफ अमाइंस जब भी आप पढ़ोगे तब इस रिएक्शन को आपको ध्यान में रखना है और एरो के ऊपर पायरिडीन लिखना होगा। अगर वो लिखा नहीं तो आपने कितने भी अच्छे से रिएक्शन को लिखा होगा, कितने भी अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया होगा, कितने भी अच्छे से सजाया होगा रिएक्शन को, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज ये रिएक्शन पिरिडीन के प्रेजेंस में ही होती है, उसके अलावा ये रिएक्शन नहीं होती। कभी कभी तो ये हो जाता है कि प्रोडक्ट मिलने में भी तकलीफ़ होती है कि अगर पिरिडीन वहाँ पे नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये HCl बहुत इंटरफेरेंस दिखाता है। HCl जो है उसका इंटरफेरेंस की वजह से रिएक्शन के प्रोडक्ट में गड़बड़ हो जाती है। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो पूरी के पूरे हाथ में नहीं आता। कई बार प्रोडक्ट मिलता है फिर से वो रिवर्स बैक हो जाता है किसी दूसरे इसमें। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको पिरिडीन यूज़ करना है टू न्यूट्रलाइज दैट पर्टिकुलर HCl फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन एज अ बाई प्रोडक्ट. So see, this is nothing but your acylation of amines. Very very basic reaction it is, acylation of amines. अब इस रिएक्शन के नीचे ही आपको यूज़ योर ब्रेन पावर करके 2 क्वेश्चंस दिए हैं। उसमें ना क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन के आंसर्स आपसे मुझे चाहिए, ठीक है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि बेंजोइल क्लोराइड जो होता है, बेंजोइल क्लोराइड भी सिमिलर तरीके की रिएक्शन वहाँ पे दे सकता है। सेम इस तरीके की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड वहाँ पे दे सकता है। और ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें उन्होंने क्या किया है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है, एक और स्टेप वहाँ पे ऐड कर दी है। जो स्टेप वहाँ पे मतलब मैंने नहीं लिखी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे Cl आप निकाल दोगे तो और यहाँ का H निकाल दोगे तो C डबल बॉन्ड CH3 आपको डायरेक्टली अटैच करना है। दैट्स इट, विच इज़ असाइलेशन। असाइल ग्रुप आपको वहाँ पे अटैच करना है हाइड्रोजन के प्लेस पे। तो वहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप चाहो तो वो भी स्टेप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो ये इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन खुद के इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ से निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव को मदद करने के लिए ये इस पे अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कंप्लीट है हमारी। और इस रिएक्शन में और एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइंस। स्ट्रक्चर निकाल के देखो, अमाइड में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो रेजोनेंस में वहाँ पे जाते हैं और रेजोनेंस की वजह से वो जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर किसी को अवेलेबल नहीं होते फॉर शेयरिंग पर्पस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी जो होती है उसको अगर आपको वो शेयर करना है तो वो अवेलेबल होते ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइंस, ठीक है। सो ये रिएक्शन हमने कंप्लीट की। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर रिएक्शन
लाइक कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन टेस्ट भी कहा जाता है उसे, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। देखते हैं क्या है कार्बिल अमाइन रिएक्शन है। उसके बाद है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड एज वेल, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड और कार्बिलामाइन रिएक्शन। तो कार्बिलामाइन रिएक्शन जो है ना, वो उसको कार्बिलामाइन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखेंगे, लेट्स सी व्हाट इज कार्बिलामाइन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। अब यहाँ पे देखो कार्बिलामाइन टेस्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। कार्बिलामाइन टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट ये जो होती है, ये 1 डिग्री अमाइंस जो है ये टेस्ट देते हैं। 1 डिग्री अमाइंस में मतलब एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, 1 डिग्री अमाइंस एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइंस गिव्स दिस टेस्ट and this particular carbylamine reaction acts as a test for detection of primary aromatic और aliphatic amine। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस जो होते हैं वो ये पर्टिकुलर टेस्ट आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में ये टेस्ट वहाँ पे नहीं होती। इस टेस्ट में बेसिकली किया क्या जाता है ये पहले समझ लो। जो भी आपका अमाइन है 1 डिग्री, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक अमाइन हो, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ हीट किया जाता है। बेस के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने पर मतलब बहुत ही ऑफेंसिव, बहुत ही गंदा स्मेल वहाँ पे आता है, फाउल स्मेल आता है। और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनाइड्स का, अल्काइल हो या अराइल आइसोसाइनाइड या अल्काइल आइसोसाइनाइड वहाँ पे फॉर्म होगा और उसका ही बहुत ऑफेंसिव फाउल स्मेल वहाँ पे आपको आता है। तो उस स्मेल से डिटेक्ट हो जाता है कि येस दिस पर्टिकुलर अमाइन इज़ 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट करके भी ये टेस्ट वहाँ पे क्या करते हैं, लेबोरेटरी में कैरी आउट करते हैं। तो इस टेस्ट में वही है कि जो आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड या अराइल आइसोसाइनाइड ये आपका प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट है, ऑफेंसिव स्मेल है उसका, बट ये जो प्रोडक्ट है उसे कार्बिलामाइन कहा जाता है, कार्बिलामाइन कहा जाता है। तो इसलिए इस टेस्ट को क्या कहा जाएगा, कार्बिलामाइन टेस्ट भी कहा जाएगा। एंड दिस कार्बिलामाइन टेस्ट is used to identify, is used to check out the presence of 1 degree aromatic और aliphatic amine। 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं वो ये टेस्ट आपको नहीं दे सकते। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द टेस्ट। RNH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन हमने लिया है, ठीक है। आप ARNH2 भी बोल सकते हो क्योंकि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी ये रिएक्शन दे सकता है। CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब हमारा क्लोरोफॉर्म। KOH बेस का प्रेजेंस होना चाहिए। हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, इस मिक्सचर को हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे से लिखना है आपको स्टूडेंट्स, RNC यहाँ पे फॉर्म होगा, RNC यहाँ पे फॉर्म होगा। ये तो है यहाँ पे, बट आगे प्रोडक्ट्स क्या है, KCl का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। सो NC ये जो होता है ये आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है। CN कौन सा ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। NC कौन सा ग्रुप होता है, आइसोसाइनाइड। तो दिस इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ दिस एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन and aromatic 1 degree amine. It is not given in your textbook but I am giving this for your convenience, for your understanding purpose। यहाँ पे देखो मिथाइनामाइन हमने लिया है, इट इज़ 1 डिग्री अमाइन, मिथाइनामाइन लिया है, क्लोरोफॉर्म बेस है, यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगेन मिथाइल आइसोसाइनाइड इज़ अ फाउल स्मेलिंग ऑफेंसिव स्मेलिंग सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल उसका आता है। यहाँ पे KCl एंड H2O फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, अमाइनो बेंजीन विच इज़ कॉल्ड एज एनिलीन, बेंजीनामाइन, ठीक है, एनिलीन इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे बेस का प्रेजेंस है, ठीक है। सो ये रिएक्शन में यहाँ पे फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, या हम बोल सकते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है। सो ये KCl और यहाँ पे H2O। सो दिस इज़ योर बेसिकली अ कार्बिलामाइन टेस्ट। कार्बिलामाइन टेस्ट इज कैरी आउट for the purpose of detection or identification of 1 degree amine
it may be aromatic, it may be aliphatic, doesn't matter, but this test is only for 1 degree अमाइंस, ठीक है। सो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस ये टेस्ट वहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों नहीं देंगे, उसका आंसर मैकेनिज़्म में होता है, बट मैकेनिज़्म हमें पढ़ने के लिए है ही नहीं, तो हम लोग उसमें वहाँ पे जंप करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे ये टेस्ट हमने कंप्लीट की, कार्बिलामाइन टेस्ट। अब आगे एक रिएक्शन है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, जो हमने पहले भी देखी है कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो सकती है। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस है कि जिनकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ हम लोग वहाँ पे करते हैं। अब करके देखते हैं यहाँ पे कि नाइट्रस एसिड के साथ अमाइंस कैसे रिएक्शन वहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को, HNO2, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस एसिड HNO2। सो ये जो नाइट्रस एसिड है, पहले ये आपको मैं बता रही हूँ कि वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है, बट द वे नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन इज़ डिफरेंट। 1 डिग्री के लिए अलग से रिएक्शंस आपको दिखेंगे, 2 डिग्री अमाइन विथ नाइट्रस एसिड अलग रिएक्शन दिखेंगे, 3 डिग्री अमाइन विथ नाइट्रस एसिड कुछ डिफरेंट रिएक्शंस आपको नज़र आएंगे। बट हियर वी हैव टू ओनली कंसिडर रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन विथ नाइट्रस एसिड, उतना ही हम यहाँ पे देखने वाले। 2 डिग्री 3 डिग्री की रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है, ये अगर वहाँ पे ज़रूरी लगा तो मैं आपको बताऊंगी, बट ठीक है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ 1 डिग्री को मेंशन किया है, तो 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोडक्ट देते हैं, वो हमें पता होना ही चाहिए। सो लेट्स सी, नाइट्रस एसिड जो होता है इट इज़ वेरी अनस्टेबल सब्सटेंस, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन C2। C2 में वो प्रिपेयर होता है। सोडियम नाइट्रेट और HCl जो है उसका यूज़ हम करते हैं, टेम्परेचर भी काफ़ी लो रखना पड़ता है, तब जाके वो नाइट्रस एसिड वहाँ पे फॉर्म होगा। पहले दिया हुआ है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन में एक जस्ट मैंने ऐसे रैंडम एग्जांपल लिया है मिथेनामाइन का। आप बोलोगे मैम 10 बार आप मिथेनामाइन का ही एग्जांपल क्यों रहे हो, आप दूसरा लो, इथेनामाइन लो, प्रोपेनामाइन लो, बट 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री अमाइन का ये एग्जाम्पल मैंने लिया। नाइट्रस एसिड रिएक्ट हो रहा है, नाइट्रस एसिड C2 में प्रिपेयर हो रहा है, सो यू हैव टू राइट दीज मेनी कंडीशंस ऑन अ एरो, ठीक है। सो ये C2 में प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3N ट्रिपल बॉन्ड NCl-, ठीक है। अब यहाँ पे है अनस्टेबल, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बहुत ही अनस्टेबल है। मतलब ये जो एक जैसे हम बोल सकते हैं ना कि डायअज़ोनियम सॉल्ट, अल्काइल डायअज़ोनियम सॉल्ट, जैसे ये मिथाइल डायअज़ोनियम क्लोराइड है। डायअज़ो लिंकेज मतलब क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो लिंक होती है ना उसे डायअज़ो लिंक कहा जाता है, याद रखो बस इतना। अल्काइल मिथाइल डायअज़ोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट यहाँ पे प्रिपेयर हुआ। बट ये जो सॉल्ट होता है जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस देते हैं ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ये सॉल्ट काफ़ी अनस्टेबल सा सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट तुरंत ही वाटर के प्रेजेंस में, मतलब वाटर सॉल्वेंट आप वहाँ पे डालोगे तो तुरंत ही वहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन कैसे होगा, देखो CH3OH यहाँ पे फॉर्म होगा, N2 एज अ गैस फॉर्म में बाहर निकलेगा और Cl- एक H के साथ यहाँ से HCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा। सो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस में नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि ये जो बीच में प्रोडक्ट बन रहा है अल्काइल डायअज़ोनियम क्लोराइड, मिथाइल डायअज़ोनियम क्लोराइड, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बहुत अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है, वाटर आप ऊपर से डालोगे, आप बोलोगे कि वाटर नहीं डाले तो वो वैसे भी अनस्टेबल है। वहाँ पे वाटर का थोड़ा भी मॉइस्चर का प्रेजेंस वहाँ पे रहा तो ये जो प्रोडक्ट है ये तुरंत इसमें कन्वर्ट होगा। वैसे भी ये अनस्टेबल है तो ये एज अ इंटरमीडिएट भी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें वाटर थोड़ा भी वहाँ पे ऐड किया तो तुरंत वो ब्रेक डाउन हो जाता है
एंड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस एंड HCl में, ठीक है। नाउ सी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, वी हैव बेस्ट एग्जाम्पल विथ अस। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे एनिलीन, अमाइनो बेंजीन करके। उसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं HNO2 के साथ। यहाँ पे अगेन वही कंडीशंस लिखने हैं, 273 278 केल्विन, यहाँ पे लिखना ही होगा NaNO2 और यहाँ पे HCl, ये लिखना ही होगा यहाँ पे, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरीके से है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर यहाँ पे Cl माइनस के ऊपर नेगेटिव, ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि ये Cl माइनस यहाँ पे होता है तो डायअज़ोनियम सॉल्ट ही प्रिपेयर होगा। अब ये जो डायअज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, आप बोलोगे कि ये आगे जाएगा क्या H2O के साथ? नहीं, ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे है ना स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबिलाइज प्रोडक्ट है, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड प्रोडक्ट है, ये होता है रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो अगर वो रेजोनेंस से स्टेबिलाइज है तो वो बिल्कुल भी दूसरे किसी भी प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये आप समझ लेना। रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखो तो N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl माइनस तो छोड़ दो, बट वहाँ पे डायअज़ोनियम ग्रुप जब अटैच होता है पर्टिकुलर बेंजीन रिंग से, तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो इस तरीके से, यहाँ पे ये है N है ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने अटैचमेंट देखी बेसिकली, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो कैसे है कि रेजोनेंस का स्टेबल नेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ पे होगा इस तरीके से, ठीक है। सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो फिर से ये इस तरीके से, सो इस तरीके से आगे बढ़ोगे। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है रेजोनेंस उसका, रेजोनेंस एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये जो स्पेसी है, जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन आपको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर दे रही है, वो स्पेसी को आप आगे वाटर के साथ रिएक्ट करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेसी खुद में ही रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। इसका कन्वर्जन क्यों तुरंत हो रहा है, ये क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है, बिकॉज ये अनस्टेबल है। ये तो स्टेबल है, उसका कन्वर्जन अल्कोहल में वगैरह नहीं हो सकता। रादर ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर है बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, ये जो पर्टिकुलर स्पेसी है, या स्पेसी नहीं बोल सकते बेसिकली, ये बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड ये जो है ना, ये एक तरीके का एक वर्सेटाइल हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड है, कंपाउंड ही बोलो, वर्सेटाइल कंपाउंड है, जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। मतलब इसकी खुद में ही वर्सेटैलिटी इतनी ज़्यादा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके बहुत से प्रोडक्ट्स, बहुत से कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी, देखो ऑरेंज डाई टेस्ट जो है, उसमें मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन आगे आने वाली है, ऑरेंज डाई टेस्ट से रिलेटेड रिएक्शन आगे आने वाली है। तो ऑरेंज डाई टेस्ट जो होता है ना, वो ऑरेंज डाई टेस्ट में ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है ये एक्ट करता है एज अ इंटरमीडिएट की तरह, वो इंटरमीडिएट की तरह वहाँ पे एक्ट करता है। सो इतना वर्सटाइल है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, वो दूसरे इसमें वाटर के प्रेजेंस में, दूसरे अल्कोहल में वगैरह वहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा, एज वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। सो इस तरीके से याद रखना है कि एलिफेटिक जो होते हैं, मतलब अल्काइल डायअज़ोनियम क्लोराइड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं तुरंत ही वाटर के प्रेजेंस में। बट अगर यहाँ पे हम बोले कि फिनाइल डायअज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, वो कोई बेंजाइल अल्कोहल में वगैरह कन्वर्ट नहीं होगा, या फिनॉल में भी कन्वर्ट नहीं होगा वाटर के प्रेजेंस में। वो वहाँ पे कैसे होगा, वहाँ पे वो हम देख सकते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसके आगे रिएक्शन वाटर के साथ उसकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सो ये हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। सो ये स्टेबल नेचर जो है वो भी मैंने आपको यहाँ पे
बताया है कि किस तरीके से आपको रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन देखना होगा। रेजोनेंस करना अब आना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस निकालना आना चाहिए आप लोगों को। ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ये यहाँ पे एन, डबल बॉन्ड एन यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि क्या होगा, बेसिक तो यही चीज़ है कि ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो हो गया काम। और लास्ट का जो भी स्टेबल आपको रेजोनेंस का स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर आपका मिल गया। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है वो इस बारे में क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आज का जो भी हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टेस्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब आगे भी कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस मैं करने वाली हूँ, बट उसके पहले एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 291 पे एक दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे वो पढ़ लेना, बिकॉज MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। एसिटिल कोलाइन इज़ अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एसिटिल कोलाइन के बारे में दिया हुआ है, अदर स्ट्रक्चर भी वहाँ पे गिवन है एसिटिल कोलाइन का। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, नर्वस सिस्टम में वो प्रेजेंट होता है एंड इट एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है ये तो पता होना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर आपने ब्रेन का पढ़ा होगा, ठीक है, ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, बट हमारे लिए बायोलॉजी के सेंस से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए वो सेंस कौन सा है, केमिस्ट्री का। एसिटिल कोलाइन नाम का एक सब्सटेंस है जो नर्वस सिस्टम में वहाँ पे प्रेजेंट होता है, केमिकल सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस वहाँ पे एक्ट करता है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। सो ये है यहाँ पे। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आर प्रेजेंट इन कैटियोनिक डिटर्जेंट्स एज वेल। ये मैं बताऊँगी आपको कि कैटियोनिक डिटर्जेंट्स ये जो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ना, आप आगे लेक्चर्स देखने वाले हो बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर के, ये जो लेक्चर है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं कैटियोनिक डिटर्जेंट आपको मिलेगा। कैटियोनिक डिटर्जेंट एक्चुअल में लास्ट ईयर तक उन्होंने देखे रखा था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करके एक वहाँ पे लेसन था लास्ट वाला, तो उसमें उन्होंने देखे रखा था। लेट्स सी, बट पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स में ये कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा। सो ये कैटियोनिक डिटर्जेंट्स जो रहते हैं, एनियोनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, कैटियोनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, वो मतलब टाइप्स हैं। तो कैटियोनिक डिटर्जेंट्स में ये एसिटिल कोलाइन नाम का एक सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, हॉफमैन एलिमिनेशन हमने देखा। हॉफमैन एलिमिनेशन के बाद असाइलेशन ऑफ अमाइंस जो है वो हमने देखा। उसके बाद हमने अभी एक रिएक्शन देखी, कार्बिलामाइन टेस्ट। कार्बिलामाइन टेस्ट कौन देता है आपको? कार्बिलामाइन टेस्ट जो होती है वो आपको प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं वो वहाँ पे देते हैं। प्राइमरी अमाइंस चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, डजेंट मैटर, बट प्राइमरी अमाइंस ही आपको वो टेस्ट वहाँ पे देते हैं। अभी हमने ये रिएक्शन देखी है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। मैंने पहले भी आपको कहा कि नाइट्रस एसिड जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जो रिएक्शन कंसिडर करनी है, इट इज़ ऑल अबाउट ओनली 1 डिग्री अमाइंस। 1 डिग्री अमाइंस की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं? नाइट्रस एसिड इज़ अ वेरी अनस्टेबल केमिकल, you can say. It is always prepared in C2, Na, NO2 and HCl। ये जो है इनके प्रेजेंस में ही ये HNO2 वहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये जो HNO2 है ये इसका हम यूज़ करते हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ जब HNO2 रिएक्ट करता है तो आपको जो एक पर्टिकुलर अल्काइल डायअज़ोनियम सॉल्ट यहाँ पे मिलता है, it is very very unstable and it is converted into alcohol, nitrogen gas and HCl।
बट व्हेन इट कम्स टू एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लाइक एनिलीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो होता है वो जब HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है बेसिकली बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड करके, वो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज़ अ स्टेबल स्टेबल कंपाउंड बाय रेजोनेंस। क्योंकि यहाँ पे Cl भी निकाल दो ना, Cl का इतना कुछ नहीं है वहाँ पे, Cl निकाल दो तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है इसके, तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। सो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे और भी कुछ रिएक्शंस है उसके तरफ, रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन हमारा होगा और भी ज़्यादा। वहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं अमाइंस में, लेसन काफ़ी छोटा है बट क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से पढ़ाई थोड़ी करो। अगेन मैं बोलूँगी रीडिंग करो, एक्सरसाइज धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तभी आपको थोड़ा सा ये होगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हमने किए कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी वहाँ पे कम होता है। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एक्सरसाइज में, जैसे वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मुझे ये पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है वो तो वहाँ पे होता है आंसर इन 1 सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 2 है, बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 बहुत से क्वेश्चन से देखो आप आंसर द फॉलोइंग दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने आंसर द फॉलोइंग दिया हुआ है, एक्सप्लेन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सब। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, सभी नहीं है 3 मार्क्स के, बट यहाँ पे देखो C6H5Cl-Cl-OH क्या मिलेगा आपको, ध्यान में आना चाहिए क्या मिलेगा क्या नहीं। तो सिंपल से पॉइंट्स है यहाँ पे। एक्सप्लेन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस 3 स्टेप्स में जो होता है वो उन्होंने पूछा है। राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मिथाइल अमाइन। अब एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को पहले अमोनिया के साथ रिएक्ट करो, ठीक है, अमोनिया के साथ जैसे ही रिएक्ट करोगे उसका क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, ठीक है। सो अमाइड जैसे ही बनेगा उसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करो, आपको मिल जाएगा मिथाइलामाइन, सिंपल है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन आपको एक्सप्लेन करना है। किस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, बेसिक नेचर जब आपको एक्सप्लेन करना है ना तो आपको बहुत से पॉइंट्स वहाँ पे इकट्ठे करने पड़ेंगे। हम अमाइंस का बेसिक नेचर हम किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, उस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना वो लोन पेयर की वजह से अमाइंस का बेसिक नेचर है, ये हम बोलते हैं। वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो नाइट्रोजन लोन पेयर शेयर करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी के साथ, इसलिए वो लुईस बेस है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए अमोनिया अमाइंस क्या होते हैं वहाँ पे बेसिक नेचर के होते हैं। ये सभी भी अगर छोड़ दिया तो हमारे पास एक सीक्वेंस आता है, अमोनिया इज़ लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन, इज़ लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, इज़ मोर बेसिक देन टर्शरी अमाइन। ये सीक्वेंस को एक्सप्लेन करना है आपको विद द हेल्प ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड यू कैन से सॉल्वेशन। उसके बाद रिजल्टेंट जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस वहाँ पे है वो आपको नीचे लिखना होगा और उसमें आपको बोलना होगा कि सेकेंडरी अमाइंस आर मोस्ट बेसिक देन एनी अदर काइंड ऑफ अमाइन एंड अमोनिया। अब बाकी के तो हुए नहीं हैं अभी तक, हम देख लेंगे कि क्या है। राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथेनामाइन इनटू इथेनामाइन, अब मिथेनामाइन है उसका इथेनामाइन आपको प्रिपेयर करना है, क्या करोगे आप खुद वहाँ पे सोचो। एनिलीन इनटू पैराब्रोमोएलिन, ये हुआ नहीं है अभी तक, ये हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, होपफुली समझ में आया होगा आपके। वैसे भी जो भी अभी डाउट्स है आपके तो उसके लिए डाउट क्लियरिंग रखा तो है ही, तो तभी भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, पर्सनल इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करने जा रहे हैं।